साथ उससे पहले बहुत बड़े समाजसेवी है, जो समाज का हर तरह से ख्याल रखते हैं, किसी पद पे या किसी प्रतिष्ठा पे भी ना होने के बावजूद। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि मेवात में कितना विकास हुआ है और विकास नहीं होने का क्या कारण रहा है, और यदि कोई चांस ऐसा बनता है कि आपकी सरकार में कहीं हिस्सेदारी हो जाती है या आपकी किसी पद पर प्रतिष्ठा हो जाती है, तो आप मेवात के लिए क्या करना चाहिए? सही भाई जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया साहब। सर कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है साहब आपसे मिलके। जी, आप अपना क्वेश्चन बताइए। सही भाई, मेवात में नंबर एक बात तो मैं ये कहूँगा कि एक बार कुछ दिन पहले मान लीजिए सुदर्शन चैनल वालों ने एक न्यूज़ चलाई थी, हिंदू में एकता भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई थी उसमें। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसा होता है भाई, यहाँ पर किसी हिंदू को कोई खतरा होता है या किसी अल्पसंख्यक को खतरा होता है? ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। एक परिवार जो एक ही बाप की औलाद होती है जी, अगर वो भूखा मरते हैं जी, उनमें भी झगड़ा होता है। बिल्कुल फैक्ट है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है जी, जो झगड़ा भी है तो भूखमरी का है। जी, उनमें मुसलमान मुसलमान से लड़ता है, हिंदू समाज से लड़ता है, या मुसलमान और हिंदू समाज दोनों लड़ते हैं। जी, जब आदमी बेरोजगार और निठारा होता है जी, तो वो फिर लड़ाई की तरफ ही जाता है, बुराई की तरफ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ विकास होता है, जी, हमारे यहाँ उद्योग लगता है, जी, हमारे यहाँ ट्रेन आती है, जी, तो ये झगड़ा बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाएंगे, किसी पे वक्त ही ना रहेगा झगड़ा करने का। तो इसमें सही भाई मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। मेवात में आपके रोज का मेव तक इंडस्ट्रीज लगी हुई है, आपके IMT मानेसर में इंडस्ट्रीज लगी हुई है, आपके भिवाड़ी में इंडस्ट्रीज लगी हुई है, बावड़ में इंडस्ट्रीज लगी हुई है। मेवात में आपकी में इंडस्ट्रीज नहीं आने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है साहब, मेवात में 70 साल से राजनीति चली है हिंदुस्तान में। जी, ठीक है जी, जब से देश आज़ाद हुआ है। मेवात को आज़ाद करने में सबसे बड़ा योगदान अगर मेवात में किसी का है तो वो शाहपुर नंगली गाँव का, जी, जिन्होंने अपना 52 आदमी इनको शहीद किया। 52 आदमी शहीद हो गए थे, गांव में पुरुष ही नहीं बचे थे। और वो 52 आदमी शहीद हुए थे नूहू में बड़ी मस्जिद जो जुम्मा वाली कहलाई जाती है, सब्जी मंडी के पास, जी, कॉलेज के सामने। जी, वहाँ पे 52 आदमी इनके फांसी लगी थी। जी, और 52 आदमी इनके जब फांसी लगी थी तो अंग्रेजन से बड़ा झगड़ा हो गया। जी, अंग्रेजन ने मेव राजी करने के लिए जी, अपना DC को भेजा था मेवात में 2-4 बार, जी, कि भाई किसी भी हालत में नूहू का लोगों को राजी करो। जी, 52 आदमी इनके तो फांसी लग गई। जी, 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 तो ब्रेम था उसका नाम, जो DC था। जी, 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 तो उसने कही कि भाई अंग्रेज लोग आपको कोई तोहफा देना चाहते हैं, आप अंग्रेजन से मिलजुल के रहो, शासन उनका चल रहा है देश में। जी, तो जब पूरी मेवात में जो मौजूदा आदमी इकट्ठा होकर एक योजना बनाई कि भाई यहाँ पे एक मेवात का नाम से कॉलेज बनाया जाए। जी, ठीक है जी। जी, वहाँ पे कॉलेज बनाया गया ब्रेम मेव हाई स्कूल के नाम से, जी, जिसमें पूरी मेवात का योगदान, गुड, संस्था है बाइज्जत। उसमें जमीन खरीद के दी मेरा बाप दादा ने। जी, कॉलेज में जी, आज भी पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए। जी, 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 उसके बराबर में हमारी ईदगाह है मुसलमानों की, जहाँ में जुम्मा ईद बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है। जी, उसमें ज़मीन भी खरीद के दी। उसमें आज भी मैंने 1.25 किलो ज़मीन खरीद के दी आज से 10 साल पहले। गुड, ठीक है। उसकी देख रेख हम करते हैं। तो उस कॉलेज पे कब्जा तो कर लिया यासीन खानदान ने। जी, जी, समझ गया मैं। जो आज तक यूनिवर्सिटी बननी थी, बिल्कुल बिल्कुल, और यूनिवर्सिटी बनने के बजाय वो कब्रिस्तान बन गया। जी, उसमें अपना मुर्दान को वो दफना रहे हैं, जो सारी मेवात के फांसी लगा दी। ओहो, अच्छा, बजाय यूनिवर्सिटी बनाने के जी, उसका नाम भी चेंज कर दिया, ब्रेम मेव हाई स्कूल से यासीन मेव डिग्री कॉलेज कर दिया। जी, जबकि रिकॉर्ड में कहीं कोई उनका नाम नहीं है। जी, यासीन पर रहना गांव में अपना घर नहीं है, जी, कॉलेज कहाँ से बना था? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। पूरी मेवात की संस्था है। जी, एक तो मायूसी मेवात में शिक्षा की तो यहाँ से खत्म हो गई। जी, एक ही कॉलेज था, उसी पर कब्जा कर लिया। जी, जी, और उसकी जो इनकम है उसको खुद खाते हैं। 95% खर्चा गवर्नमेंट देती है टीचर का, कॉलेज का। जी, रिपेयरिंग का जो पैसा देती है वो ये खाते हैं। कॉलेज पे कब्जा तो इन्होंने कर लिया। जी,
ठीक है जी। जी उसके अलावा जो ट्रेन हमने मंजूर करवाई थी मेवात के लिए, जी वो आफ्ताब ने ख़त्म करवा दी। जी मेवात में जब तक ये दो परिवार आगे रहेंगे विकास नहीं हो सकता। ये दोनों परिवार ताउड़ू विधानसभा से बिलोंग करते थे, जी ठीक है जी जब तक इनने ताउड़ू में राजनीति करी, जी जब तक वहाँ ना तो कोई उद्योग लगा, बिल्कुल ठीक है। ना वहाँ वेयर हाउस बने, जी ना वहाँ पर ट्रेन आई। अब ये ताउड़ू सु भक्के आगे नू में, ताउड़ू में तो उद्योग भी लग गया, ट्रेन भी आ गई, वेयर हाउस भी बन गए। जी अब नूह मायूस कर रखा है इन लोगों ने। जा दिन ये नूह में से ख़त्म हो जाएंगे दो परिवार, वह दिन यहाँ विकास की लाइन लग जाएगी। दूसरा शहीद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी हमें पता लगा है आपके बारे में, आप एक समाज सेवी के साथ साथ में लोगों के दुख सुख में भी काम आते हैं, तो क्या इलेक्शन आपको नहीं लड़ना चाहिए जब आपको ये मालूम है कि एक विधायक अपने विधानसभा का विकास कर सकता है? अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप जैसे साथी मैदान में क्यों नहीं आते हैं? मैं मैदान में आया था जी। 2004 में पार्टी ने मेरे को 22 जगह टिकट दिया था, मैंने चुनाव लड़ा था जी, और मेरी बात लोगों ने सुनी जी। वह टाइम कांग्रेस की बहुत बड़ी हवा थी जी। हरियाणा में, 67 सीट आई थी हरियाणा में। जी तो मैंने जब पब्लिक को समझाया कि भाई ये लोग विकास नहीं कर सकते, आफ्ताब कांग्रेस का कैंडिडेट था और यासीन का बेटा हामिद हुसैन वो इन्हों का कैंडिडेट था जी, मेरी बात लोगों ने सुनी जी, और दोनों उनको नकार दिया जी, विधायक बनाया था निर्दलीय नायब जी, हबीबुर रहमान जी। इतनी बात सुनी थी लोगों ने मेरी। वह टाइम हरियाणा में बीजेपी का थोड़ा सा कम जनाधार हाँ था। हाँ, कम वर्चस्व। उसके बाद में पार्टी की तरफ से मेरे को आदेश हो गया आप शांत बैठें, पार्टी के लिए काम करें। संजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जी, मनकी जी वेलकम, गुड, स्वागत है। बहुत अच्छी बात। 2 चुनाव 9 का और 14 का संजय ने लड़ा यहाँ से जी मैं पार्टी ने शांत बिठा दिया भाई आप पार्टी के लिए काम करें। जी, तो मैं लड़ता चुनाव, लेकिन जब टिकट एक होता है तो कैंडिडेट 2 नहीं लड़ सकता। जी, ये मैं चाहता ही नहीं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ या बहुत कहीं अच्छा, पार्टी बहुत में अच्छा, जाऊँ। मेरे को बीजेपी आज भी अच्छी लगती है, पहले भी अच्छी लगती, और मेरे हिसाब से आने वाला समय भी में बीजेपी मेरे को अच्छी लगती। बहुत अच्छी बात है। तो 2024 में क्या मनसूबा बना रखा आपने? 2024 में मैंने मनसूबा बना रखा जी, मैं विकास के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी ने मेरे को मौका दिया। मौका दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल हो रहा है मेरा शहीद भाई आपसे। पूरे देश में लगभग पिछले कई दिनों से एक आगजनी धरना प्रदर्शन हो रहा है। जैसे भाई कहीं किसान हड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में एक बेटी के साथ में एक जघन्य अपराध हुआ है, उसके बारे में आप यूपी प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? असल में यूपी प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरे हिसाब से 70 साल में यूपी में पहली बार इतना अच्छा प्रशासन है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। जो अपोजिशन के लोग हैं, अभी जैसे ये बेटी का मसले पे देखो जी, ये तो सबको दुख होता है जी, चाहे कोई पोजीशन में या अपोजिशन में। अगर काई की बेटी के साथ कोई घटनाएं होती है तो शायद 100 में से एक आदमी निकम्मा होगा जिसको कोई खुशी होगी, नहीं तो 99 आदमी इनको दुख होता है जी। आपकी बेटी, हमारी बेटी, सब बेटी बराबर होती है। नहीं सर, उसके अलावा अपराधियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक ये अपोजिशन पार्टी का सवाल है, अपोजिशन पार्टी का काम होता है विकास मांगना। मैं आपसे पूछता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में आज हमारी सरकार को 6 साल हो गए लगातार चल रही है, 7वीं साल चल रही है। आप मेरे को एक भी उदाहरण बता दो कई दिन राहुल गांधी ने ये मांगा हो कि ये विकास करके दिखाओ हमारे। सिर्फ और सिर्फ कभी किसी पार्टी को पहल का देते हैं, कभी किसी धर्म को पहल का देते हैं, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ धरना दे दो, यहाँ कर दो। अपोजिशन का काम तो विकास मांगने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक बता दो, अभी यूपी में अखिलेश यादव, मायावती, चाहे कांग्रेस, उनका एक उदाहरण बता दो पिछला 3-3.5 साल में कि उनने एक दिन भी विकास मांगा हो तो कि भाई यहाँ के सड़क निकालो, यहाँ उद्योग लगाओ, यहाँ हवाई अड्डा बनाओ। ऐसा नहीं करते हो, वो सिर्फ हाव हुल्लड़ मचाते हैं सिर्फ। जी जी जी। अभी सरकार ने एसपी को सस्पेंड किया, डीएसपी को सस्पेंड किया, मुलजिमन को अरेस्ट कर लिया। जी।
अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, एक कांड हुआ था हमारा उधर हैदराबाद में, 24 घंटे में 48 घंटे में सज़ा दे दी। बिल्कुल फैक्ट है। कांग्रेस में तो 16 साल में भी एंड ना आवे सज़ा का। बिल्कुल फैक्ट। सरकार हमारी अपनी जगह पे बिल्कुल फैक्ट काम कर रही है, बशर्ते कि कोई मांगने वाला हो। जी। रोडन का काम देश में कैसे चल रहा हुआ आपके सामने, छोटी बात नहीं। बम्बई वाला रोड है जो जी, अभी उस पर 6 महीने हुए हैं काम चलते हुए, 8 महीने। 8 महीना में इतना रोड बढ़ गया। मनमोहन सिंह से केम्पटी रोड 10 साल में नहीं बनाते थे। सच्चाई है, ठीक है। 10 साल में काम अधूरा रह गया, 10 साल में एक केम्पटी रोड का, और वो बीजेपी ने आगे पूरा किया। तो सही भाई, यदि आपको मौका मिलता है और आपने समाज का विश्वास जीत रखा है, विकास कर रखा है, कुछ भी किसी पद पे ना रहते हुए भी, मैंने सुना कि आपने कुछ पानी का भी प्रबंध अपने गांव के लोगों के लिए किया है और गांव में बढ़िया साफ सफाई का भी विकास कर रखा है, तो यदि आप विधायक बन जाते हैं जी आने वाली योजना में, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मेरा मानना है जी, सबसे पहले आदमी को रोजगार जी, दूसरा नंबर पे सफाई जी। जब 2 चीज़ मिल जाती हैं तो सच्चाई तो अपने आप आ जाती है आदमी में। आपकी जेब में या मेरी जेब में 2 पैसा खर्चे के लिए धरा है, तो ना तो आप झूठ बोलना चाहेंगे, ना झगड़ा करना चाहेंगे, ना मैं चाहूँगा। सबसे पहले रोजगार, दूसरा नंबर पे सफाई, तीसरा नंबर पे सच्चाई तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदमी भूखा मर रहा है तो उसमें 100 नुक्स हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में शाहपुर नंगली से भाई शहीद खान जी, और एक राष्ट्रीय पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही है। पार्टी जैसा आदेश देती है वैसा काम करती है, और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि भारतीय जनता पार्टी न्याय में भी विश्वास करती है, प्रशासन में भी विश्वास करती है, और मनीषा बेटी के साथ भी जो जघन्य अपराध हुआ, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, यदि मुझे कोई मौका मिलता है जन सेवा करने का विधायिका में, तो सबसे पहले मेरा काम रोजगार लगाने को होगा, उद्योग स्थापित करने का होगा मेवात के अंदर, और साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। बने रहिए हमारे साथ, बीपी न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद।